प्रिय भक्तगणों, आज सर्वपितृ अमावस्या की तिथि है। इस तिथि को महालया अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या सभी अमावस्या तिथि में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हुआ है और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के अंतिम दिन को ही सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ धरती पर ही भ्रमण करते हैं और अपने परिजनों के आसपास रहते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में प्रत्येक दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। और यदि किसी कारणवश हर दिन आप श्राद्ध व तर्पण करने में समर्थ ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन किए गए श्राद्ध का बहुत ही खास महत्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों का भी श्राद्ध व तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात सर्वपितृ अमावस्या की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और यदि आपके ऊपर पितृदोष होता है तो वह भी दूर हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्वपितृ अमावस्या की बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। इस कथा को सुनते समय अपने पितरों को मन ही मन याद अवश्य करिएगा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पितृदोष दूर हो जाते हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। सर्वपितृ अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निस्वात और बृहस्पति नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अच्छोदा था। अच्छोदा ने अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह तपस्या में इस प्रकार लीन थी कि हजारों वर्ष बीत गए। कई हजारों वर्षों के बाद उसके पितरों ने जब उसे इस प्रकार का कठोर तप करते हुए देखा तो उसके पितृ बड़े प्रसन्न हुए। अच्छोदा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृगण उसके समक्ष प्रकट हुए। उस समय अच्छोदा घोर तपस्या में लीन थी। जब उसके पितृगण ने उसे आवाज़ दी कि हे अच्छोदा, अपने नेत्र खोल, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम सब पितृगण तुम्हारे इस कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तो जो वर चाहे सो मांग ले। पितृगण की बात सुनकर जब अच्छोदा ने अपने नेत्र खोले तो पितृगण के साथ आए अति तेजस्वी पितृ अमावसों को देखकर वो मोहित हो गई और उन्हें बिना पलक झपकाए एकटक देखती रही। उसके पितरों ने उसे फिर से वरदान मांगने को कहा, लेकिन वो अपने पितरों की बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि अति तेजस्वी पितृ अमावसों को वो अपलक निहारती जा रही थी। पितरों के बार बार वरदान मांगने पर अच्छोदा ने अपने पितरों से कहा कि हे पितृगण, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसों ने उसे कहा कि हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। इस पर अच्छोदा ने कहा कि हे प्रभु, हे पितृगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मेरी कठोर तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप मुझे वरदान में अपने आप को दे दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रमण करके आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण उसकी बातों पर क्रोधित हो गए।
उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को अच्छोदा के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम इस श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी इस दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण करके भी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से ही प्रत्येक अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और पितृपक्ष में पड़ने वाली यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। इसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।